सुबह के 4 बजे थे जब नोएडा आधा सो रहा था। मैं और मेरी बाइक तैयार हो रहे थे एक नए सफ़र के लिए, और ये सफ़र जा रहा था शहर की भीड़ भाड़ से दूर, फिर से पहाड़ों पे। जी हाँ, आज का डेस्टिनेशन है शिमला और उसके आगे कुफरी। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मज़े में होंगे और ठंडी के इस लास्ट पड़ाव को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि अब तो धीरे धीरे बस जा रही है, सुबह ही शाम होती है। तो इस विंटर राइड की एक सेकंड राइड हम करने जा रहे हैं। और अगेन ये हमारा अनप्लान ट्रिप ही है। वैसे तो लोग जा रहे थे, मेरा कुछ प्लान नहीं था कि मैं जाऊँगा, बस मैंने सोचा कि यार चलो वीकेंड है, निपटा देते हैं यार, फिर ठंडी जानते हो गायब हो जाएगी। और पर्सनली मुझे ठंडी बहुत पसंद है। नोएडा से निकल के तो एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। एक्साइटमेंट इस चीज़ की थी कि हमें शिमला पहुंचना है, और शिमला पहुंचने से पहले ये जो रास्ते हैं इनका आनंद जो अभी आ रहा है वो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि ठंडी अभी थोड़ी थोड़ी सी लग रही थी। इतनी ठंड नहीं है कि आप बाइक ना चला पाओ, बट जो ठंडी का एहसास होना चाहिए वो मिल रहा था। सो फिलहाल अभी हम निकल रहे हैं अक्षरधाम की ओर, क्योंकि बाकी राइडर्स वहीं पे मिलेंगे। हमारा मीटअप पॉइंट अक्षरधाम था। सो वहाँ पहुँचने के बाद हम फाइनल डेस्टिनेशन के लिए निकलेंगे। और डेस्टिनेशन पहुँचने की कोई जल्दी नहीं होती, हम लोग रश में नहीं चलाते हैं। हमारा ये है कि हम पूरा रास्ता एंजॉय करते हुए जाते हैं, खाते पीते रुकते रेस्ट करते हुए निकलते हैं। तो फिलहाल इस जर्नी को एंजॉय करते हुए हम आपके साथ आगे बढ़ते हैं। सो हम आ गए हैं अक्षरधाम पे। देखता हूँ कोई आया है कि नहीं आया है, ये फिर मैं ही चला आया हूँ। हेलो भाई, भाई सही लोगों के साथ हूँ मैं, प्रियंक। हेलो भाई, प्रियंक अभी दो ही लोग। सो गाइस, हमारी ट्रिप चालू हो चुकी है और हमारे फेवरेट ग्रुप को उम्दा बनाने के लिए आशीष भाई फिर से रेडी हो चुके हैं, और हमारे नए 2 फेलो हैं उनके साथ पहली बार ट्रिप पे जा रहे हैं। आपका नाम क्या भूल गया? सचिन। और भाई तोमर साहब। तो हाँ, ये लीड करेंगे, तो भाई आप ही बता दो अल्टरनेटिव क्या है, क्या है आ जाएगा। अभी हम लोग जा रहे हैं सब लोग शिमला में। हमारी जो बुकिंग है ट्रिप महाराजा इंक में है। 5 से 6 सेकंड डे वो हम कुफरी जाएंगे। कुफरी में पता नहीं बर्फ़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आई डोंट नो। मेरे बहुत सारे दोस्त रहते हैं शिमला हिमाचल में। मैं हो सकता है सेकंड डे अपने किसी दोस्त के यहाँ चल पड़ूं। ये देखा, सब अपना लगा रखा है। 10 साल से नहीं मिले दोस्त। नहीं कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। तो अभी हम हैं अक्षरधाम पे। ये अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन है, और हमारे पास जो बाइक का कलेक्शन है ये हमारा है हाथी सुपर मीटियो 650। आशीष भाई ने अभी ये बढ़िया सीट लगा रखी है, इसको ऐसे मज़ा आता है। ये नहीं मक्खन। हाँ, ये हमारी ऑल टाइम फेवरेट क्लासिक मीटियो 350, और ये मेरी हंटर। सो गाइस, अब हम लोग निकल चुके हैं। अब हमारा जो पहला स्टॉपेज होगा वो होगा मुरथल, जहाँ पे हम लोग कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। और मेरी जैसे मैंने भी रिफ़िल नहीं कराई है, मुरथल तक जाने की तो मेरे पास अच्छी खासी कैपेसिटी है अभी। वहाँ पे जैसे रिफ़िल कराना होगा, रिफ़िल कराएगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। इतना रश में नहीं रखना है राइड हमें, क्योंकि आराम से जाएंगे, हमारे पास अच्छा खासा टाइम है। और 360 किलोमीटर तक कुछ खास ज़्यादा नहीं है कि हम आराम से कवर न कर पाएँ। तो जर्नी को एंजॉय करते हुए चलेंगे भाई, और यही तो मज़ा है ना, डेस्टिनेशन ज़्यादा जर्नी। क्योंकि शिमला तो मैं जा चुका हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। और दोबारा इसलिए जा रहा हूँ कि दोबारा मैं बाइक से जा रहा हूँ। पहली बार जब मैं गया था कार से गया था, और इस बार बाइक का एक्सपीरियंस है। देखते हो ना कि धीरे धीरे कैसे, कभी डर लगता था अरे यार 100 किलोमीटर जाना है, 120 किलोमीटर जाना है, अब ये 360 500 ये कुछ पता नहीं चलता। कभी हो सकता है 1000 भी मारे, और धीरे धीरे ऐसे ही कैपेसिटी बढ़ती है चलाने की। तो भाई डरने का नहीं, बस बाइक को ऑन करने का, निकल चलने का। तो देखो आशीष भाई ने मॉडिफिकेशन जो करवाया है अभी, क्या कमाल की लग रही है यार पीछे से बाइक।
ये सुपर मीटियो 650 इतनी स्मूथ भाई, और इतनी भारी है तो इसका मोमेंटम इतना सही जाता है। और पैर वैर पोजीशन देखो कितनी सही है, ऐसा लग रहा है सोफे पे आराम से पैर उठा के एकदम जा रहे हैं। अब मुझे अपनी बाइक में कंफर्टेबल फील होता है। तो अभी हम आ चुके हैं ईस्टर्न पेरीफेरल पे, और जहाँ तक कि मुझे पता है कि बाइक तो इस पे अलाउ नहीं है, बट हमारा जो लीड है उसका गांव यहीं पे है, तो कह रहा कि नहीं साइड से इधर से जा सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। बाकी तो यार चलान वगैरह कटेगा तो भैया हम कह रहे हैं भैया तुम ही भरो। देखेंगे, 2 बारी तो मैं भी जा चुका हूँ हाईवे से, वैसे तो कुछ हुआ नहीं है, लेट्स सी। फिर भी मैं प्रेफर करता हूँ कि ये जो वाइट वाली लाइन है मैं इसके अंदर ही चलाऊँ, बाइक के लिए एक इनफ स्पेस है चलाने के लिए। तो भाई सुबह मुझे इतनी ठंड नहीं लग रही थी, मैं अभी बता रहा हूँ अभी मुझे ठंड लग रही है। मैंने कपड़े नहीं पहने थे, अंदर वाले जो लाइनर है वो नहीं डाल रखा है, खाली मैंने अंदर वाली एक इनर, एक टी शर्ट और ये फिर ये अपनी मेश वाली जैकेट राइडिंग गियर, जो इसमें तो एयर पूरी तरह क्रॉस होती है। ठंड का रीज़न ये भी है कि ये देखो नदी की वजह से काफ़ी ठंड बढ़ जाती है, और देखो कोहरा भी है आसपास, तो एक ये भी रीज़न हो चुका है। बाकी तो सूरज देवता निकल चुके हैं, अभी धीरे धीरे अच्छी खासी गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है मुझे इनर निकालनी भी पड़े। तो दोस्तों अब हम निकल चुके हैं पेरीफेरल से पानीपत वाले रूट की ओर, यहाँ से हम लोग डाउन हो जाएंगे। और देखो भाई सूरज देवता निकल आ गए। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। 2 टाइम में ही सूरज अच्छा लगता है, एक तो सुबह एक शाम। सोनीपत वाले रूट पे आते ही सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट काम किया वो था बाइक रिफ़िल कराना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रिफ़िल नहीं कराया था। सो अभी है कि मैं टंकी फुल करवा लेता हूँ, सो दैट आगे इश्यू ना हो और हमें ब्रेक ना लेना पड़े। यार रुकते हैं बढ़िया ढाबे पे, ये सही जगह है। पगलू राइडर बड़े रेस्टोरेंट में नहीं, ढाबे पे मज़ा आता है, यहाँ लगाएंगे बढ़िया गाड़ियाँ कायदे वाली। ये रही बात, यहाँ आएगा स्वाद। चलो भाई इधर रुकते हैं थोड़ी देर, कम से कम चाय की तो चीयर्स कर पाता हूँ। थोड़ी गैप है, ये वाली वो गिलास आपका। ये सारे मिक्स पराठे हैं ना? सब मिक्स है। खाओ उसके बाद मिक्स निकालो। सो चाय और पराठा खा के अब लोग हम निकल चुके थे करनाल से, और मैं आपको बता रहा हूँ जिस भी रेस्टोरेंट पे हम लोग गए थे बहुत ही अच्छा था। वहाँ के पराठे इतने ऑथेंटिक और हेल्दी जैसे फील हो रहे थे, लाइक खा के कुछ पेट भारी जैसा फील नहीं हो रहा था। और वैसे भी प्रेफर करता हूँ कि अगर आप राइडिंग वगैरह कर रहे हो तो आप थोड़ा हल्का हल्का ही खा के चलो, क्योंकि आप मल्टीपल ब्रेक्स ले लो, थोड़ा थोड़ा खाओ, अदरवाइज़ आपको नींद आ सकती है या फिर आपको मतलब अच्छा फील नहीं होगा चलाने में, बाइक राइड करने पे। सो फिलहाल अब लंबा ब्रेक नहीं लेंगे, क्योंकि इधर काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया, और अब कंटिन्यू चलाएंगे बाइक और रुकेंगे 50 या 100 किलोमीटर के बाद। तो भाई लोग कैंट अभी 50 किलोमीटर है यहाँ से, अम्बाला कैंट। और उससे पहले वो जो धनुष जैसा आता ना, वो सबके ब्लॉग्स में देखा था बट कभी वैसे वहाँ पे मैं रुका नहीं। मैं कभी सोचा था कि अपनी बाइक से जाएंगे तो वहाँ पे रुकेंगे, फ़ोटो खींचेंगे। तो आज वो चीज़ पूरी होने वाली है। यही बोलते हैं भाई, सही वक्त का इंतज़ार करो, वो टाइम ज़रूर आता है। बस उम्मीद मत छोड़ो और सपने देखना बंद करो, ऐसे घूमते फिरते रहो यार। देखो आशीष भाई को इसे रहा नहीं गया और
फैल गई है अपनी गाड़ी पे। वाह चीज़ भाई वाह, क्या बात है। लग रहा है इनकी कमरिया दर्द हो रही है। पहले क्या था, ये बैग ये सीट पे बांधते थे, उसी का टेक लगा के चलते थे। अब इन्होंने लगवा लिए ये साइड वाले, जो भी है इनका नाम। अरे बाप रे, देखो ऐसा पैसे लेना नहीं चाहिए। आज मैं टेक ले पा रहा हूँ क्योंकि आज मैंने बैग पीछे बांध रखा है। अदरवाइज़ मैं स्टैडल बैग लेके आता हूँ क्योंकि इतना सामान था नहीं यार। 2 दिन का आइटम रखना है, वो लड़कों की क्या ही चीज़ें होती हैं, क्यों बेकार में। एक्चुअली स्टैडल बैग को ना, इसको बांधना, निकालना, फिर लगाना, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। देखो ऐसे आ जाए ना तो रुक जाओ, ब्रेक लो, जब ये ट्रक जाए, विजिबिलिटी क्लियर हो पीछे की, तब निकलो। जल्दबाजी करके ये मत करो कि गैप लेके निकाल लो, क्योंकि स्पीड अगर थोड़ा इधर उधर हो गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे अम्बाला आ रहा है ना, पंजाब की खुशबू आ रही है जैसे लग रहा है धीरे धीरे। तो भाई आ गया अम्बाला, अपना धनुष वाला जो गेट है जिसको वीडियोस में देखते थे, आज अपनी बाइक यहाँ पे आ गई है। तो खुशी हो रही है कि धीरे धीरे व्लॉगिंग देते देते आज हम खुद व्लॉग बना रहे हैं। क्यों भाई कह रहे, व्लॉगिंग देते देते आज हम खुद व्लॉग बना रहे हैं, ये एक अलग खुशी है। बड़े बड़े जो मोटो व्लॉगर्स हैं उनकी वीडियोस में मैं ये अम्बाला वाला जो धनुष वाला गेट है देखता था, और यही मन होता था कि कब जाएंगे बाइक से इस वाले रूट पे। कार से तो काफ़ी बार आए हुए हैं तो उतना पता नहीं, वो फीलिंग ही नहीं आती। बाइक से चलाने पे, बाइक से जर्नी करने पे ऐसा फील होता है कि आप उस मोमेंट में होते हो। इट्स लाइक यू आर पार्ट ऑफ मूवी, वो ऐसा फील होता है। तो ये हमेशा से ख्वाहिश थी कि कभी खुद भी व्लॉगिंग करते हुए इस गेट पे पहुंचेंगे और इसकी वीडियो शूट करेंगे। तो आज काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा फील हुआ। सो अभी हम चंडीगढ़ से राइड ले चुके हैं सीरकपुर और शिमला वाले रास्ते पे। ये देखो शिमला। अभी मैं थोड़ा आगे निकल गया, तो मैंने मैप नहीं लगा रखा था और बाइक से मेरा फर्स्ट टाइम है। मैं तो आगे निकल गया 4-5 किलोमीटर। तो आशीष भाई रुके, मैं आया, अब चल रहे हैं हम लोग। और हमारे 2 राइडर फ्लो आगे वेट कर रहे हैं। ये हो जाता है। अब रोड उससे भी अच्छी मिल गई और ट्रैफिक भी उधर से काफ़ी कम है इस वाले रूट पे। आएंगे सब ज़्यादा नहीं बचा होगा, और 1:30 बजे तक हम लोग चंडीगढ़ आ गए। स्पीड काफ़ी अच्छी मेंटेन कर रखी थी हम लोगों ने। वो कौन सा मीम है, मेरे से गलती हो गई भैया, मैं आगे निकल गया 8 किलोमीटर, मेरे से गलती हो गई भैया। 8 किलोमीटर आगे निकल गया था। मैंने मैप नहीं लगा रखा था, सबसे बड़ी गलती ये कर रखी थी। मैप होता तो मैं थोड़ा सा आइडिया रहता। अगर मैप होता ना तो आगे नहीं राउट, आगे से ही दिखाता, आगे से रोड नहीं राउट करके और यहाँ पे ना मैं निकल के आ गया। आशीष भाई थोड़ा सा वेट किए, अब जाके हम लोग फिर से साथ में हो गए हैं। तो एक ये भी है, भले आपके साथ में लीड है जो भी है, आप मैप लगा के रखो, अदरवाइज़ रास्ते मिस हो सकते हैं। मेरी भी गलती नहीं थी एक्चुअली। चंडीगढ़ में क्या है ना कि एम्बुलेंस के लिए, 2 व्हीलर्स के लिए अलग से पैसेज दे रखा है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं उसी से था, और जो बोर्ड रखा था शिमला वाला, वो मेन एक्सट्रीम राइट में था, वो मुझे बोर्ड दिखा नहीं, अदरवाइज़ मैं कट कर लेता। तो इसी वजह से थोड़ा सा मिस हो गया। अब हिमाचल में आ रहे हैं और देखो भाई लाइट्स को ढक के रखना पड़ता है जुराबों से। आशीष भाई ने मेरे से उधार लिए, दो मुझे मेरे पास है, मैं अपनी बाइक में लगाऊंगा और मैं अपनी लाइट्स में भी लगाऊंगा। यहाँ पे लगाना है। मैं बोलूँ तो ऊपर से ढाले, लेकिन मेरे ईमान के खिलाफ हो जाएगा थोड़ा। पप्पी या तो ये
ये अमरूद रखा हुआ, हम सोच रहे हैं उठा ही लें। कीनू तो एकदम उठ जाएगा। छोड़ो यार, ये गंदे काम नहीं करने। हाँ, बच्चे हैं क्या छोटे? कम से कम 2-3 किलो उठाओ तो समझ में भी आए। मज़ा अलग है भाई, यही चीज़ है ना, ये सब करने में मज़ा बहुत आता है। यही होता है, जैसे बचपन में छोटे थे तो दूसरों के घर पे जाके अमरूद तोड़ना, ये सब तोड़ के खाने में जो मज़ा आता था। अब आज अपने घर में अमरूद के पेड़ लगे हैं ना, तो साला उसको पूछते भी नहीं हम। पहाड़ दिखने लग गए हैं छोटे छोटे। हाँ, हवा भी ठंड हो रही है। और अब हम हैं शिमला की रूट पे। ट्राइडेंट हिल्स। ये देखो इधर साइड के पहाड़ अभी क्लियर नहीं दिख रहा है, ऐसे जैसे मानसून होता है ना। हाँ, एक्चुअली जब मानसून होता है ना, मानसून में हाँ धूल मिट्टी दिखती है। इधर ये पहाड़ देखो सामने है लेकिन दिख नहीं रहे हैं। हाँ यार, मेरी भी 3 खुटिया बची हुई है। शिमला के मेन रूट पे अब हम लोग की एंट्री हो चुकी थी और सामने हैं आपके फेवरेट पहाड़। जी हाँ, जैसे कि मैं हमेशा से बोलता हूँ, जो पहाड़ देखने का असली मज़ा है ना, वो पहली बार साइट पे जब आता है ना, आप कहीं जाते हो, जब आप फर्स्ट टाइम देखते हो, तभी उसका एक्साइटमेंट सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद 1-2 दिन बाद तो शायद हम इतना ध्यान भी नहीं देखते नहीं। बट अब रोड बहुत अच्छी आ गई थी, अब बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्त, अब जो मज़ा आ रहा है ना भाई, अल्टीमेट। एक तो शिमला की रोड इतनी स्मूथ है, देखो रेगुलर डेवलपमेंट यहाँ चल ही रहा है। और ऊपर से सामने ये पहाड़। यही लगता है कि अगर ये थोड़ा सा मानसून हो ना, तो मज़े यहाँ के जस्ट डबल हो जाते हैं। ये रोड और ब्लैक हो जाती है, और ये जो पेड़ पौधे हैं ये ग्रीन हो जाते हैं। यही सब है यार, नेचर। यही सब देखने के लिए हम लोग आते हैं इतना दूर से राइड करते हुए। लेकिन ये अभी तक की राइड थी यार, बिल्कुल मतलब सही कहूँ, बिल्कुल थकान नहीं लगी। मोस्ट 250 किलोमीटर के ऊपर तो हम लोग चली गए हैं। हाँ, 256। तो भाई ये रही शिमला की रोडें, ये रही हमारी बाइक चलाने का तरीका का यार। बाइक यहाँ इतनी बढ़िया लीन होती है क्योंकि रोड इतनी बढ़िया मक्खन बनी हुई है एकदम, देख रहे हो। और कोई ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, तो भाई आनंद ही आनंद है। अब ये आनंद घर पे बैठ के तो आएगा नहीं, इसीलिए कहते हैं अनप्लान ट्रिप हमेशा मस्त होती है। कल शाम 6 बजे तक कोई प्लान नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँगा, बस ऐसे ही बात करते करते निधि से बोल दिया चला जाऊँ क्या। एंड अनफॉर्चुनेटली निधि के मुंह से गोल्डन वर्ड निकले, हाँ चले जाओ। बस प्लान बन गया, हम चले। हालांकि इसके बिना आना बुरा सा लगता है थोड़ा। देखो भाई पहाड़, देखो नज़ारे, देखो ये मक्खन वाली रोड बाजू में। गड्ढे तो दिख ही नहीं रहा है। अब चीड़ वाले प्लांट दिख रहे हैं कायदे से। कैसी महक आ रही है, मस्त एकदम। हिमाचल की वादियों में आप देख रहे होगे पीछे का आसमान इतना नीला है, मतलब पहाड़ों पे है। और शिमला बस पहुंचने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं बचा है। थोड़ी देर रखते हैं और गन्ने का जूस पीते हैं, तरावट आ जाएगी थोड़ा।
बरसात चल रही है, इसको पकड़ के रखो, मजा आ जाएगा। सो अभी हमने गन्ने का जूस पिया और गन्ने का जूस पीने के बाद बस अब निकल रहे हैं। थोड़ी देर रुका हूँ, आशीष भाई को कुछ काम है और उसके बाद निकलेंगे। अब मैंने कैमरा लगा लिया सामने, अब हम आपसे डायरेक्ट बात करेंगे। थोड़ा सा ही होता है ना, कब तक आपको मैं रोड दिखाऊं, थोड़ा तो ऐसे आमने सामने भी बात होनी चाहिए ना। पर जो भी कहो यार, शिमला की रोड बहुत अच्छी है। इतना मज़ा आ रहा बाइक क्लीन करने में कि गियर चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, बस सीधा घुमाते जाओ और ट्रैफिक भी ऐसे ज़्यादा नहीं है। तो तुम लोग कब प्लान कर रहे हो भाई? जल्दी से कमेंट में करके बताओ कौन कब शिमला आ रहा है, कुफरी कब आ रहा है। ठीक है, तब तक आप हमारी वीडियो देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको भी फॉलो कर दीजिए सो दैट हम कनेक्टेड रहें आपस में। सो अभी मैप के हिसाब से 2 घंटे बाकी हैं और जैसा मैंने ETA बताया था कि 4:30 या मैक्सिमम 5 तक हम पहुंच जाएंगे और मैं अभी इसी को ही फ़िलहाल फाइनल लेके चल रहा हूं क्योंकि ETA दिखा रहा है 4:39। तो अगर हमने कोई ब्रेक वगैरह लिए भी तो मैक्स टू मैक्स हम 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। बाकी आप लोग बताओ यार कैसा चल रहा है। बाकी यार आप सबसे एक बात ज़रूर कहनी थी, टू ऑल यूट्यूब फैमिली, लास्ट टाइम की जो वीडियो है मेरी चौथा वाली एपिसोड 1, उस पर इतना सारा सपोर्ट, इतना सारा प्यार दिखाया आप लोगों ने, मुझे तो बहुत मज़ा आया। बस ऐसे ही ना मोटिवेशन जब मिलती रहती है तो हमें भी अच्छा लगता है वीडियो वगैरह बनाने में, क्योंकि भाई थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है तो लगता है कि हाँ चलो करते हैं। तो ये ना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली हम लोगों के लिए जो नए यूट्यूबर हैं उनके लिए। तो बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रहो भाई और हम आपको ऐसे ही घुमाते रहेंगे। शिमला का जो रूट है, मुझे इस रूट की जो सबसे अच्छी बात ये लगती है, साफ़ सफाई बहुत है। हालांकि यहाँ कुछ गंदा करने लायक वैसा कुछ एरिया तो है नहीं कि जैसे हमारे साइड रोड के आसपास स्पेस होते हैं कुछ, तो वहाँ पे लोग गंदगी फैला देते हैं। यहाँ तो एक साइड का है खाई, दूसरी साइड पहाड़, तो यहाँ कुछ गंदा करने लायक नहीं। फिर भी जैसे जितना भी एरिया है उतना काफ़ी नीट एंड क्लीन है। बाकी ये सब कुछ डिपेंड करता है ना वहाँ के लोग कैसे हैं, लोगों से ही चीज़ें बनती हैं। लास्ट टाइम जब चौथा आया था तो पहाड़ों पे जब वहाँ गए थे तो बहुत अंधेरा था, मेरी जो हेडलाइट है बिल्कुल काम ही नहीं कर रही थी। और इस बार हमने अलग से लाइट लगवाई, ऑक्स लाइट लगवाई है, जिससे मैं थोड़ा खुश नहीं हूँ, वो बात की बात है, बताऊँगा। और लेकिन अब हिमाचल में ना रूल्स हैं, ट्रैफिक रूल्स भाई, यहाँ पे लाइट निकलवा के तोड़ देते हैं, यहाँ बिल्कुल अलाउड नहीं। तो हम लोगों ने क्या कर रखा है, हम लोगों ने सॉक्स लगा रखे हैं उसमें, ताकि ट्रैफिक पुलिस देख ना पाए इन्हें कायदे से। तो ये करना पड़ता है अभी। हाँ, हम वो लाइट यूज़ नहीं कर सकते। शौक से लगवाई लाइट और शौक से छिपा दी। ये चल रहा है भाई। हाँ, वाइज़र खोल लिया मैंने, ठंडी ठंडी हवा लग रही है अब मैंने विंडशीटर निकाल दी पीछे। अब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं शिमला में, ठंड लग रही है, थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा आ रही है, वैसे ठंड नहीं लग रही, थोड़ा अच्छा भी लग रहा है क्योंकि अभी तक बहुत गर्मी थी। मिक्स काइंड ऑफ फीलिंग है। थोड़ा रुके हुए थे हम लोगों ने, मैगी वैगी खाया और अब होटल की जो दूरी है वो बची हुई है 27 किलोमीटर, जिसको हम कवर करेंगे 59 मिनट्स में, ऑलमोस्ट 1 घंटा मान लो।
और अब थोड़ी थोड़ी ठंडी बढ़ गई है। मैंने फिर से विंड डाल लिया है क्योंकि ऊपर ठंड लगती ही है और नीचे पैरों में भी लगती है। अब पैरों का तो कुछ कर नहीं सकते, जो है भाई चलना है, लेकिन हौले हौले हम चल रहे हैं। अब ये गोल्डन टाइम आ गया एकदम, देखो सूरज सामने है और हमारी बाइक्स धीरे धीरे लीन होते हुए जा रही हैं। ये सामने सुपर मीटियोर देख रहे हो, 650 है ये, तो कितना आराम से जा रही है, एकदम मस्त मगन होते हुए, जैसे लग रहा है एंजॉय कर रही हो यहाँ के रोड। क्या बात है, एकदम कॉन्फिडेंट होके लीन कर सकते हैं यहाँ पे। ऐसी जगह पे मत करना, वरना जहाँ से चढ़े हो वहीं पहुँच जाओगे। अभी 5.3 किलोमीटर बचा हुआ है हमारा डेस्टिनेशन, जिसको कंप्लीट करने में लगेंगे हमें पूरे 22 मिनट। सोचो यही अभी प्लेन में होते तो ये 5 किलोमीटर क्या ही था। अब आ गए, देखो शिमले की पुराने जो बिल्डिंग्स हैं वो दिख रहे हैं। चर्च हो गया, ये ऊपर वाले होटल भी यहाँ बहुत अजीब से ही है यार। मतलब लास्ट टाइम आए थे तो हम तो होटल ही ढूंढते रह गए थे। अब यहाँ लगा हुआ है गंदा जाम, हो सकता है बाइक निकल जाए, बाइक के लिए स्पेस रहती है लगभग बीच में, ये थोड़ा बेनिफिट हो जाता है बाइक वालों के लिए। देखो निकले जा रहे हैं हम लोग, हमारे लिए जाम गया है भाई, ऐसे जाम का तो हम एंजॉय करते हैं भाई। ये टनल होते हुए रास्ता इधर है, आओ ये टनल याद आ गई भाई मुझे। हाँ, और यहाँ पे जो लगभग होटल है ना, उन होटल में भी लिफ्ट है ऊपर जाने के लिए, सारे नहीं है भाई। हाँ सही लगभग, और प्लस एक वो भी है, एक पब्लिक वाला भी है लिफ्ट इधर पीछे साइड। जब मैं आया था उस समय ऑपरेटेड नहीं था, अब इस समय पता नहीं सही कि नहीं। हाँ, इस वाले होटल में रुका था मैं पिछली बार, ये बगल, ये यहाँ इधर पीछे वही हमारा जो होटल है वो ये इधर ही है। ये जो मॉल रोड जाने वाला रास्ता है, हम लोग इधर ही से पैदल गए थे ऊपर मॉल रोड। अब हम बाइक से जा रहे हैं, कभी पैदल गए थे, आज बाइक से के जा रहे हैं। क्या बात, समय की बात है भाई। ये चीज़ अच्छी है कि भाई ऊपर ही चढ़ जा रही है बाइक, हमें इतना पैदल नहीं चढ़ना पड़ रहा है। वरना तो भाई यहाँ तो पैदल चल के हालत ख़राब हो गई थी। देख रहे हो कितनी ऊंचाई है, चढ़ाई है पूरी। ये सही है, ये तो लगभग मॉल रोड के बराबर ही ले आया है। अब बोला तो यही है, यही रोकेंगे। अब पार्किंग तो यार शिमला में ऐसे ही होती है। बाइक सेफ रहेगी बस, और क्या। चलो भाई उतरते हैं, आ गए हम लोग शिमला।
आशीष भाई आ गए शिमला। ठंड शुरू हो गई जैसा लग रहा है यार। भाई आ गए शिमले। और ये हमारा भैया होटल का कमरा। पूरे 12 घंटे लग गए क्योंकि इतने ज़्यादा ब्रेक लिए हम लोगों ने। ये खाने के ब्रेक, सुट्टा ब्रेक मैं नहीं लेता हूँ, बाकी लोगों को तो ख्याल रखना पड़ता है। और ये करते करते 350 किलोमीटर की जर्नी 12 घंटे में हमने कंप्लीट करी है। अब आराम से थोड़ा फ्रेश होंगे, उसके बाद देखेंगे। क्योंकि भाई ये होटल बहुत अच्छा है, क्योंकि मॉल रोड जो है ना एकदम लेवल पे है, बस निकलो मॉल रोड। क्योंकि लास्ट टाइम जहाँ हम लोग रुके थे भाई इतना पैदल चल गया। अभी जिसे खड़ी चढ़ाई करके आया हूँ बाइक से, उसे पैदल आता है, फेफड़े हाथ में आ गए थे। तो ये बात नहीं होगी। तो देखो थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे शाम को थोड़ा मॉल घूमेंगे, मॉल रोड घूमेंगे और आप लोग को भी घूमेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। फ्रेश वेश हो लिए हैं अब तो। वो अभी तक थकान नहीं लग रही थी, अब जैसे फ्रेश हो लो, नहा धो लो ना, फिर ऐसा नशा चढ़ता है, आंखों से देख लो थकान, आंखें रेड हो रखी हैं। रुक जा, रुको। अबे यार कंटेंट छूट गया भाई, कंटेंट छूट गया मेरा। अबे शिट, अबे मेरी गाड़ी फिसल गई वरना मेरी फिसली। भाई कहाँ चढ़ा रहे तू यार? पता नहीं क्यों, क्या कंटेंट चाहिए था यार। अरे यार कहाँ चढ़ा रहे थे तुम? ऊपर। पता नहीं क्यों, कुछ है ही नहीं। वो देखे वहाँ पर अभी आया असली मजा कुफरी का।